ओ मालिक, एक भूखे इंसान पर रहम करिए। 3 दिन से पेट में एक दाना भी नहीं गया। रात गुजारने को सिर छिपाने की भी कोई जगह नहीं है। 8 साल तक गांव के स्कूल में मास्टर था, लेकिन गांव के बड़े लोगों की साजिश ने मेरी नौकरी छीन ली। नाहक ही जुल्मों का शिकार हुआ हूँ। अब 1 साल से बेरोजगार हूँ और दर बदर भटक रहा हूँ। भिखारी ने करुणा से भरकर विनती की। बैरिस्टर शेखरनाथ ने उसके फटे पुराने कोट, लाल आंखों और धूल से सने चेहरे को देखा। उन्हें लगा कि इस इंसान को कहीं पहले देखा है। मुझे कल्याणपुर जिले में एक नौकरी मिलने वाली है। भिखारी ने अपनी बात जारी रखी, लेकिन वहां तक जाने के लिए किराए के पैसे नहीं हैं। दया करके मेरी मदद करिए साहब। भीख मांगना सचमुच शर्म की बात है, पर पेट की आग ने हाथ फैलाने पर मजबूर कर दिया है। शेखरनाथ की नजर उसके पैरों पर पड़ी, जहां एक पैर में छोटा और दूसरे में बड़ा रबर का चप्पल था। तभी उन्हें याद आया और बोले, सुनो, 3 दिन पहले मैंने तुम्हें बाजार की सड़क पर देखा था, है ना? तब तो तुमने मुझसे कहा था कि तुम स्कूल के मास्टर नहीं, बल्कि एक छात्र हो जिसे कॉलेज से निकाला गया है। याद आया? भिखारी घबराते हुए बुदबुदाया, नहीं साहब, ऐसा नहीं हो सकता। मैं गांव का मास्टर ही था। आप चाहे तो मेरे कागज देख सकते हैं। झूठ मत बोलो, शेखरनाथ ने सख्त लहजे में कहा। तुमने ही मुझे बताया था कि तुम एक छात्र हो और कॉलेज छोड़ने की कहानी सुनाई थी। अब क्या कहोगे? भिखारी चुप हो गया। उसकी आंखों में डर और असमंजस साफ दिख रहा था। शेखरनाथ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने घृणा से भिखारी की ओर देखा और 2 कदम पीछे हटते हुए कड़क आवाज में बोले, कितना गिर चुके हो तुम? धोखेबाज हो। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। भूख और गरीबी समझ में आती है, लेकिन इस बेशर्मी से झूठ क्यों बोलते हो? भिखारी ने कमरे के चारों ओर नजर घुमाई, जैसे कोई रास्ता ढूंढ रहा हो। उसने धीरे धीरे दरवाजे के हत्थे पर हाथ रखा और कांपते हुए कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा साहब। मेरे पास कागजात है। कौन विश्वास करेगा तुम्हारे कागजात पर? शेखरनाथ ने तीखे स्वर में कहा। तुम जैसे लोग समाज की दया का फायदा उठाते हो। गांव के मास्टरों और गरीब छात्रों के नाम पर छल करना नीचता की हद है। शेखरनाथ का गुस्सा और बढ़ गया। उनके अंदर जो मानवता और दया का भाव था, उस पर इस धोखेबाज ने चोट की थी। उनकी उदारता, गरीबों के प्रति सहानुभूति और खुला दिल, जिसे वो अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानते थे, इसे इस भिखारी ने अपने छल से दूषित कर दिया था। भिखारी भगवान का नाम लेकर सफाई देता रहा, लेकिन उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। आखिरकार वह चुप हो गया और शर्म से सिर झुका लिया। कुछ पल बाद उसने भारी मन से अपना हाथ दिल पर रखकर कहा, साहब, मैं मानता हूँ मैंने झूठ बोला था। न मैं छात्र हूँ न मास्टर। पहले मैं एक बैंड में काम करता था, फिर शराब की लत लग गई और नौकरी चली गई। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि बिना झूठ के पेट नहीं भरता। सच बोलता हूँ तो कोई 1 पैसा भी नहीं देता, और अगर सच बोलूं तो भूख से मरने की नौबत आ जाती है या ठंड में सड़कों पर जम जाता हूँ। आपकी बात और आपका गुस्सा बिल्कुल सही है, लेकिन साहब क्या करूं? मजबूरी ने मुझे झूठ बोलना सिखा दिया है। आखिर जीवित रहने के लिए करूं तो क्या करूं? शेखरनाथ भिखारी के करीब आए और गंभीर स्वर में बोले, क्या करना चाहिए? तुम पूछते हो कि क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए, बस काम। यही तुम्हारा उत्तर है। काम करना चाहिए ये तो मुझे भी मालूम है, लेकिन काम मिलेगा कहाँ साहब? भिखारी ने हताशा से कहा। क्या बेकार की बातें कर रहे हो? जवान हो, सेहतमंद हो, मेहनत क्यों नहीं कर सकते? मगर तुम आलसी हो, निकम्मे हो और शराबी भी।
तुम्हारे मुंह से शराब की इतनी तेज बदबू आ रही है जैसे अभी अभी शराब के ठेके से निकले हो। तुम्हारी हर सांस में झूठ और आराम का जहर भर गया है। तुम भीख मांगने और झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं जानते। अगर किसी तरह काम की सोच भी ली तो तुम किसी दफ्तर या बैंक में काम करना चाहोगे जहां बिना मेहनत के पैसे मिलते रहें। मेहनत मजदूरी से क्यों कतराते हो? क्यों नहीं बन जाते मजदूर या कुली? मगर तुम्हें तो अपनी झूठी शान प्यारी है ना? भिखारी ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में शर्म और लाचारी की परछाई साफ दिख रही थी। क्या बात कर रहे हैं आप? भिखारी ने विरोध में कहा। इस बार उसके चेहरे पर कड़वाहट साफ दिख रही थी। मेहनत मजदूरी कहाँ से मिलेगी साहब? किसी दुकान में काम नहीं कर सकता क्योंकि व्यापार तो बचपन से ही सीखा जाता है। और कुछ भी कैसे बन जाऊं? आखिर मैं भी एक प्रतिष्ठित घराने से हूं। फैक्ट्री में काम करने के लिए कोई हुनर चाहिए जो मुझे आता ही नहीं। तुम्हारी सारी बातें बेबुनियाद है। तुम हमेशा कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हो। आखिर तुम लकड़ी फाड़ सकते हो या वह भी नहीं कर सकते? मैंने कब मना किया है साहब? लेकिन आजकल तो लकड़ी फाड़ने वाले भी खाली बैठे हैं। सभी आलसी लोग यही राग अलापते हैं। अगर मैं अभी तुम्हें काम दिलवा दूं, तो तुम कन्नी काटकर निकल जाओगे। क्यों? क्या मेरे घर में लकड़ी फाड़ोगे? अगर आप चाहे तो क्यों नहीं करूंगा। अरे वाह! तो आओ देखते हैं तुम्हारी मेहनत। शेखर बाबू ने मुस्कुराते हुए कहा, मानो उन्होंने चुनौती स्वीकार कर ली हो। शेखर बाबू ने जल्दबाजी में अपनी रसोई से बावर्चिन कमला को बुलाया और नाराज होकर बोले, कमला, इन साहब को पिछवाड़े लकड़ी की कोठरी में ले जाओ और लकड़ी फाड़ने के लिए दे दो। भिखारी अनमने मन से कंधे हिलाकर कमला के पीछे पीछे चल पड़ा। उसकी चाल और चेहरे के हाव भाव से साफ झलक रहा था कि वह भूख या बेरोजगारी के कारण नहीं, बल्कि केवल अपने स्वाभिमान के दबाव में इस काम को करने के लिए तैयार हुआ है। शराब की लत ने उसे कमजोर और बीमार बना दिया था और उसके अंदर मेहनत करने की कोई वास्तविक इच्छा नहीं थी। शेखर बाबू अपने बैठक खाने में पहुंचे, जहां से आंगन और लकड़ी की कोठरी साफ दिखाई दे रही थी। खिड़की के पास खड़े होकर उन्होंने देखा कि कमला उसे आंगन के पिछले दरवाजे से बाहर ले आई। दोनों गंदे, कीचड़ भरे गंदगी के ढेर पर पैर रखते हुए कोठरी की तरफ बढ़े। कमला ने भिखारी को नाराजगी भरी नजरों से देखा और कोठरी का दरवाजा खोलते हुए उसे भीतर धकेल दिया। दरवाजे को इतनी जोर से बंद किया कि वह दीवार से टकरा गया। लगता है कमला को आज चाय नहीं मिली, शेखर बाबू ने हल्के व्यंग्य में सोचा। कितनी तेज तर्रार है ये औरत। फिर उनकी नजर उस झूठे मास्टर पर पड़ी जो लकड़ी के मोटे कुंदे पर बैठ गया था। उसके लाल गाल उसकी मुट्ठियों में दबे हुए थे और वह किसी गहरी सोच में डूबा था। कमला ने उसकी ओर कुल्हाड़ी फेंकी और नफरत भरी निगाहों से थूकते हुए बड़बड़ाने लगी। भिखारी ने हिचकते हुए लकड़ी के एक कुंदे को अपनी ओर खींचा और उसे अपने पैरों के बीच रखकर कांपते हाथों से कुल्हाड़ी का एक कमजोर वार किया। कुंदा गिर गया। उसने उसे दोबारा थामा, अपने जमे हुए हाथों पर फूंक मारी और डरते हुए कुल्हाड़ी फिर से उठाई, जैसे उसे यह डर हो कि कहीं अपने ही घुटनों या पैरों की उंगलियों पर चोट न लग जाए। पर फिर से लकड़ी का कुंदा नीचे गिर गया। शेखर बाबू का गुस्सा अब तक लगभग शांत हो चुका था। उन्हें भीतर से हल्की सी शर्म महसूस हुई कि इस गरीब, शराबी और शायद बीमार व्यक्ति से इतनी सर्दी में भारी मेहनत मजदूरी क्यों करवा रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, उन्होंने मन ही मन सोचा, शायद इससे ही इसे कुछ फायदा हो जाए, और वे अपने पढ़ने लिखने के कमरे की ओर बढ़ गए। 1 घंटे बाद कमला आई और उन्हें सूचित किया कि काम पूरा हो गया है। ठीक है, इसे 50 पैसे दे दो, शेखर बाबू ने कहा। और सुनो,
अगर चाहो तो हर महीने की पहली तारीख को लकड़ी फाड़ने आ जाया करो, तुम्हें काम मिलता रहेगा। अगले महीने की पहली तारीख को वही भिखारी फिर से शेखर बाबू के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ, नशे में लड़खड़ाता हुआ, लेकिन उसने जैसे तैसे 50 पैसे कमा ही लिए। उस दिन के बाद से वह बीच बीच में आता ही रहता था। कभी आंगन की बर्फ साफ करता, कभी लकड़ी की कोठरी ठीक करता, तो कभी कालीन और मैट्रेस से धूल झाड़ता। हर बार उसे 20 या 40 पैसे मिल जाते और एक बार शेखर बाबू ने उसे अपने पुराने पतलून भी भिजवाए थे। जब शेखर बाबू नए फ्लैट में जा रहे थे, उन्होंने भिखारी को बुलाकर कहा कि वह कुलियों के साथ मिलकर फर्नीचर बांधने और ले जाने में मदद करे। उस दिन भिखारी कुछ बदला हुआ सा दिख रहा था। वह गहरी उदासी में डूबा, खामोश और गंभीर था। फर्नीचर उठाने में वह ज्यादा हाथ नहीं लगा रहा था, बस सिर झुकाए चुपचाप इधर उधर घूमता रहा। उसकी चाल में न कोई उत्साह था, न किसी काम को ठीक से करने की कोशिश। वह सर्दी से कांपता जा रहा था और जब बाकी कुली उसकी कमजोर काया और फटे पुराने साहबी ओवरकोट का मजाक उड़ाते, तो वह शर्म से नजरें झुका लेता। काम पूरा हो गया तो शेखर बाबू ने उसे अपने पास बुलवाया। मुझे लगता है तुम पर मेरी बातों का कुछ असर हुआ है, शेखर बाबू ने उसके हाथ में 1 रुपए का सिक्का देते हुए कहा। ये लो अपनी मेहनत की कमाई। मैंने देखा है कि अब तुमने शराब पीना छोड़ दिया है और मेहनत करने को तैयार हो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? भिखारी ने सिर झुकाकर जवाब दिया, जी मेरा नाम मदन है। तो मदन, शेखर बाबू ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं तुम्हारे लिए एक साफ सुथरी नौकरी का इंतजाम कर सकता हूँ। पढ़ना लिखना जानते हो? जी हाँ साहब, मदन ने धीरे से कहा। बहुत अच्छा, शेखर बाबू ने कहा, तो ये चिट्ठी लेकर कल मेरे एक दोस्त के पास चले जाना। कागजातों की नकल करने का काम है। सच्चे मन से काम करना, शराब से दूर रहना और मेरी बातों को मत भूलना। जाओ, अब मेहनत से अपनी जिंदगी बदलो। शेखर बाबू के मन में संतोष और खुशी की लहर दौड़ गई थी। उन्होंने मदन के कंधे पर स्नेह से थपकी दी और दरवाजे तक उसे छोड़ने आए। फिर उन्होंने गर्मजोशी से उसका हाथ थामा। मदन ने चिट्ठी ली और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। उस दिन के बाद वह फिर कभी नहीं लौटा। शेखर बाबू मन ही मन इस बात से बेहद खुश थे कि उन्होंने एक पथभ्रष्ट इंसान को सही रास्ते पर लाने में मदद की थी। 2 साल बीत गए। एक दिन सिनेमा हॉल की टिकट खिड़की के पास शेखर बाबू की नजर एक छोटे कद के आदमी पर पड़ी। वह पुराने और घिसे हुए ऊनी कोट और एक पुरानी टोपी में लिपटा हुआ था। उसने झिझकते हुए सबसे सस्ता टिकट मांगा और टिकट खिड़की पर 54 के कुछ सिक्के रख दिए। अरे मदन, तुम? शेखर बाबू ने उस आदमी को पहचान लिया। कैसे हो? क्या कर रहे हो इन दिनों? जिंदगी ठीक ठाक चल रही है ना? मदन ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जी हाँ साहब, सब ठीक ठाक है। अब मैं एक वकील के यहाँ काम करता हूँ, 35 रुपए कमा रहा हूँ। भगवान की कृपा है। वाह भाई वाह, बड़ी खुशी की बात है। बहुत प्रसन्न हूँ। सच बताऊं तो तुम मेरे शिष्य जैसे हो। मैंने तुम्हें एक सच्चा रास्ता दिखाया था। याद है कितना कोसा था तुमको? तुम्हारे कान गर्म हो गए होंगे मेरी बातें सुनकर। धन्य हो भाई कि मेरे वचनों को तुम भूले नहीं, बल्कि मेरी बातों को तुमने गंभीरता से लिया और खुद को बदल डाला, शेखर बाबू ने गर्व से कहा। मदन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, धन्य है आप भी साहब। अगर मैं आपके पास न आता तो अब तक खुद को मास्टर या छात्र बतलाकर लोगों को धोखा ही दे रहा होता। आपने मुझे खाई से निकालकर डूबने से बचाया है। बहुत बहुत खुशी की बात है, शेखर बाबू बोले।
आपने उस समय बहुत सही और अच्छी बातें की थी। मैं उम्र भर आपका आभारी रहूंगा साहब, मदन ने सिर हिलाते हुए कहा। पर सच पूछिए तो आपसे ज्यादा आपकी बावर्चिन कमला जी ने मुझे बचाया है। भगवान उनका भला करे। शेखर बाबू चौंक गए। वह कैसे? मदन ने धीरे धीरे जवाब दिया। बात ऐसी है साहब जी, जब जब मैं आपके घर लकड़ी फोड़ने आया करता था, कमला जी मुझे गुस्से में कोसती रहती, अरे शराबी, तुझ पर जरूर कोई शाप लग गया है, तू मर क्यों नहीं जाता। लेकिन फिर मेरे सामने उदास बैठ जाती, उदास होकर मेरे चेहरे को देखती और मेरा मुंह देखते देखते रो पड़ती। फिर कहती, हाय रे बेचारा, इस लोक में कोई भी खुशी नहीं देख पाया और परलोक में भी नरक की आग में ही जाएगा। बेचारा कितना दुखियारा है। वह बस इसी ढंग की बातें किया करती थी। उसने अपना कितना खून जलाया मेरे कारण, कितने आंसू बहाए मैं आपको बता नहीं सकता। वह हर बार मुझे इस तरह ताना देती और फिर खुद ही रो पड़ती। पर सबसे बड़ी बात यह हुई कि वह ही मेरा सारा काम पूरा करती रहती थी। सच कहता हूँ साहब, आपके यहाँ मैंने एक भी लकड़ी नहीं फाड़ी, सब कुछ वही करती थी। उनकी उदारता और करुणा ने मुझे झकझोर दिया। उसने मुझे कैसे बचाया, उसको देखकर मैंने पीना क्यों छोड़ दिया, क्यों बदल गया मैं, आपको कैसे समझाऊं। मैं बस इतना ही जानता हूँ कि उनकी बातों और कर्मों ने मुझे इस कदर प्रभावित किया कि मैंने शराब छोड़ दी और अपनी जिंदगी को फिर से संवार लिया, और मैं यह कभी नहीं भूल सकता। मदन ने शेखर बाबू की ओर नम्रता से देखा और कहा, साहब, मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। अब मुझे जाना होगा, नाटक शुरू होने की घंटी बज रही है। बेचारे शेखर बाबू अविश्वास और आश्चर्य से अवाक होकर मदन को जाते देखते रहे। अगली कहानी। एक छोटे से गांव में एक निर्धन व्यक्ति रहता था, जिसे बचपन में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला था। उसके मित्र और सहपाठी समय के साथ पढ़ लिखकर विद्वान बन गए थे, लेकिन वह अभागा अनपढ़ ही रह गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, वह युवा हुआ और अपने साथियों की बुद्धिमानी देखकर उसे अपने जीवन की स्थिति पर गहरा दुख होने लगा। उसकी आत्मा में एक पीड़ा जागी कि यदि उसने भी पढ़ाई की होती तो वह भी आज अन्य लोगों की तरह समझदार और विचारशील होता। अपनी इस पीड़ा से व्यथित होकर एक दिन वह गांव के एक सम्मानित गुरुजी के पास गया। विनम्रता से उनके चरण स्पर्श करते हुए उसने कहा, गुरुजी, बचपन में विपरीत परिस्थितियों के कारण मैं शिक्षा प्राप्त नहीं कर सका और अब मूर्खता के अंधकार में जी रहा हूँ। कृपया मुझे ज्ञान का प्रकाश दिखाएं। गुरुजी ने उसकी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और बोले, बेटा, ज्ञान वही प्राप्त करता है जो उसकी सच्ची महत्ता को समझे। तुम्हारी पात्रता की परख के लिए मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। यदि तुम इसमें सफल हुए तो मैं तुम्हें अवश्य ज्ञान दूंगा। तुम्हें 1 वर्ष तक मेरे आश्रम में रहकर खेती का काम करना होगा, फिर मैं निर्णय करूंगा कि तुम इसके योग्य हो या नहीं। निर्धन युवक ने गुरुजी की बात सिर झुकाकर स्वीकार कर ली। वह पूरे समर्पण और मेहनत से गुरुजी के खेतों में काम करता रहा, उनके सभी आदेशों का पालन किया और गुरुजी की सेवा करता रहा। 1 साल बीतने पर उसकी निष्ठा और परिश्रम से प्रभावित होकर गुरुजी ने उसे बुलाया। प्रसन्न मन से उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया है। अब मैं तुम्हें 3 अमूल्य शिक्षाएं दूंगा। युवक ने आदरपूर्वक सिर झुकाकर कहा, गुरुजी, कृपया मुझे ये शिक्षाएं प्रदान करें। गुरुजी ने गंभीरता से उसकी ओर देखा और बोले, पहली शिक्षा यह है कि घी संसार की सबसे पौष्टिक और सारवान वस्तु है। दूसरी शिक्षा यह कि एक राजा को रात में कभी सोना नहीं चाहिए। और तीसरी शिक्षा यह है कि जब कोई स्त्री अपने मर्यादाओं से बाहर जाने लगे तो उसे अनुशासन में रखना चाहिए। यह कहकर गुरुजी मौन हो गए। निर्धन युवक ने गुरुजी के चरणों में
झुककर आशीर्वाद लिया और उन 3 गूढ़ शिक्षाओं को मन में धारण करते हुए अपने घर लौट आया। उसके मन में यह अटूट विश्वास था कि गुरुजी की शिक्षाओं में छिपा ज्ञान उसे सही मार्ग दिखाएगा और उसका जीवन बदल जाएगा। घर लौटकर निर्धन व्यक्ति ने सोचा, इन अमूल्य शिक्षाओं का मैं सही उपयोग करूंगा और इनसे धन अर्जित करूंगा। इसी विचार से प्रेरित होकर वह देशाटन के लिए निकल पड़ा। जहां जहां वह जाता, लोगों के समक्ष अपनी शिक्षाओं को बेचने का प्रयास करता, लेकिन लोग उसकी बातों को गंभीरता से लेने के बजाय उसका मजाक उड़ाते और हंसी ठिठोली में उसे टाल देते। उसकी स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती चली गई और भूख प्यास से त्रस्त होकर वह निराश हो गया। उसने मन ही मन सोचा, इस तरह तो मैं भूखा मर जाऊंगा। क्यों न मैं राजा के दरबार में जाकर अपनी शिक्षाएं प्रस्तुत करूं? इसी विचार के साथ वह राजमहल की ओर चल पड़ा और अंततः राजा के दरबार में पहुंचा। राजा ने उसकी करुण कथा ध्यानपूर्वक सुनी और उसकी दी गई शिक्षाओं के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की। निर्धन व्यक्ति ने पूरे आदर के साथ अपनी तीनों शिक्षाएं राजा के सामने रखीं। राजा ने गहरी गंभीरता से उसकी बातें सुनी और फिर कहा, मैं तुम्हारी शिक्षाओं की सत्यता की परीक्षा करूंगा। यदि वे सही सिद्ध हुई तो तुम्हें मनोनुकूल इनाम मिलेगा। तब तक तुम मेरे दरबार में ही ठहरो। निर्धन व्यक्ति ने राजा के आदेश का पालन किया और विनम्रतापूर्वक सिर झुकाकर इस परीक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा करने लगा। पहली शिक्षा की परीक्षा शीघ्र ही शुरू हुई। राजा ने शुद्ध घी का सेवन शुरू किया और इसके साथ ही नियमित व्यायाम भी करने लगा। कुछ ही दिनों में उसने अपने स्वास्थ्य में अद्भुत सुधार महसूस किया। उसका शरीर पहले से अधिक सशक्त और ऊर्जावान हो गया। राजा प्रसन्न था कि निर्धन व्यक्ति की पहली शिक्षा सच सिद्ध हुई। अब बारी थी दूसरी शिक्षा की। राजा ने इसे परखने के लिए रात में सोना त्याग दिया और अब वह प्रतिदिन वेश बदलकर अपनी राजधानी की गलियों में घूमने लगा, ताकि वह यह जान सके कि रात के अंधेरे में उसके राज्य में क्या घटता है। एक रात जब वह नगर की तंग गलियों से गुजर रहा था, तो अचानक उसने एक स्त्री की करुणा भरी रुदन की आवाज सुनी। उसकी चीखें राजा के दिल को चीरने लगी। वह आवाज की दिशा में बढ़ा और एक दुखी स्त्री को अश्रुपूरित नेत्रों के साथ पाया। उसकी व्यथा ने राजा को भीतर तक हिला दिया। राजा ने स्नेहपूर्ण और विनम्रता से पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और किस कारण तुम इस गहन दुख में डूबी हो? क्या मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकता हूँ? स्त्री ने कांपते हुए शब्दों में अपनी दारुण कथा सुनाने के लिए राजा की ओर देखा और राजा उसकी कहानी सुनने को तैयार हो गया। वह स्त्री गहरी पीड़ा से बोली, मैं इस नगर की देवी हूँ और मैं इस नगर के राजा के निकट आती हुई भीषण विपदा के कारण शोकाकुल हूँ। कल आधी रात के समय इस राज्य के राजा की मृत्यु सुनिश्चित है और यही मेरे हृदय को व्याकुल कर रहा है। राजा के हृदय में भय की लहर दौड़ गई, परंतु उसने अपने भावों पर नियंत्रण रखा। संयमित स्वर में उसने नगर देवी के चरणों में नतमस्तक होकर कहा, हे देवी, मैं ही इस राज्य का राजा हूँ। कृपा करके मुझे बताइए, क्या कोई उपाय है जिससे मैं अपनी मृत्यु को टाल सकूं? नगर देवी ने गहरी दृष्टि से राजा की ओर देखा और कहा, हे राजन, तुम्हारी मृत्यु तो निश्चित है, क्योंकि स्वयं काल देवता नाग के रूप में तुम्हारे प्राण हरने आएगा। लेकिन एक उपाय है जिससे तुम इस नियति से बच सकते हो। यदि तुम अपने महल के दक्षिणी द्वार के पास 2 तालाब खुदवाओ, एक में दूध भरवाओ और दूसरे में गन्ने का मीठा रस, तब तुम्हारी रक्षा संभव है। जब रात गहरी हो जाए, तुम इन तालाबों के पास बैठकर भगवान का भजन करते रहना। इससे काल देवता की शक्ति क्षीण हो जाएगी और तुम्हें जीवनदान मिल सकता है। नगर देवी राजा से ये रहस्यमयी बातें कहकर अंतर्ध्यान हो गई। राजा तुरंत महल लौट आया और सुबह होते ही उसने नगर देवी के निर्देशों के अनुसार दोनों तालाब खुदवाने का आदेश दे दिया।
एक तालाब को शुद्ध दूध से भरा गया, जबकि दूसरे को मीठे गन्ने के रस से। जैसे ही रात का अंधकार घना हुआ, राजा तालाबों के किनारे बैठकर भगवान की भक्ति में तल्लीन हो गया। उसकी आंखों में विश्वास की लौ और हृदय में अडिग प्रार्थना थी। आधी रात बीतते ही काल देवता नाग का रूप धारण कर राजा को डंसने के लिए वहां आ पहुंचा। सबसे पहले उसकी दृष्टि दूध से भरे तालाब पर पड़ी। दूध की सौंधी महक ने उसे आकर्षित किया और उसने तुरंत सारा दूध पी लिया। सुस्वादु दूध पीकर वह तृप्त हो गया, लेकिन उसकी नजर तभी गन्ने के रस वाले तालाब पर गई। रस की मिठास ने उसे और भी मोहित कर लिया और उसने रस को भी जी भरकर पिया। रस की मधुरता से वह इतना संतुष्ट हुआ कि वहीं ठिठक कर सो गया। सूरज की पहली किरणें जब आकाश में फैलने लगी, तब उसकी नींद खुली। उसने देखा कि रात बीत चुकी थी और राजा सुरक्षित था। यह देख काल देवता प्रसन्न हुआ कि राजा ने अपनी प्रार्थना और उपायों से उसकी शक्ति को परास्त कर दिया था। वह राजा के साहस और भक्ति से अत्यंत प्रभावित हुआ। अतः प्रसन्नचित्त होकर काल देवता ने राजा से कहा, हे राजन, मैं तुम्हारे प्राण हरने आया था, किंतु तुम्हारे धैर्य और साहस से मैं अत्यंत प्रभावित हूँ। इसीलिए अब तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। मैं तुम्हें एक वरदान देने के लिए भी तैयार हूँ, तुम जो चाहे मांग लो। राजा ने तब विनम्रतापूर्वक काल देवता को नमन किया और निवेदन किया, हे देव, कृपा कर मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे मैं पशु, पक्षियों और कीट पतंगों की भाषा समझ सकूं। काल देवता ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, तथास्तु। परंतु स्मरण रहे, यह वरदान तुम्हारे पास तब तक ही रहेगा जब तक तुम इस रहस्य को किसी अन्य के समक्ष प्रकट नहीं करोगे। यदि तुमने यह रहस्य किसी को भी बताया, उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु निश्चित रूप से हो जाएगी। इतना कहकर काल देवता अंतर्ध्यान हो गए। राजा के हृदय में संतोष और आंखों में नवजीवन की चमक थी। उसने निर्धन व्यक्ति द्वारा दी गई दूसरी शिक्षा को सफलतापूर्वक परख लिया था। अब बारी थी तीसरी और अंतिम शिक्षा की परीक्षा की। कुछ समय बाद एक दिन राजा और रानी महल के बगीचे में साथ बैठकर भोजन कर रहे थे। संयोगवश राजा की थाली से चावल का एक दाना गिरकर भूमि पर जा पड़ा। कुछ ही क्षणों में एक चींटी और एक मक्खी वहां आ पहुंची और दोनों उस चावल के दाने पर अधिकार जमाने के लिए बहस करने लगी। चींटी ने गंभीरता से कहा, हे मक्खी, तुम तो पंखों वाली हो, उड़कर कहीं और से भोजन ढूंढ सकती हो। यह दाना मुझे लेने दो, क्योंकि मैं इसे उठाकर कहीं दूर नहीं जा सकती। मक्खी ने गर्व से अकड़ते हुए उत्तर दिया, मैं क्यों जाऊं? यह दाना मेरे हिस्से का है और मैं इसे ही लूंगी। तुम अपने लिए कोई और भोजन तलाश करो। राजा, जो अब पशु पक्षियों और कीट पतंगों की भाषा समझने में सक्षम हो चुका था, इस हास्यपूर्ण संवाद को सुनकर अपनी हंसी रोक नहीं सका। उसकी आंखों में मुस्कान की चमक थी और हंसी में सजीवता। उसने अपनी थाली से एक और चावल का दाना नीचे गिरा दिया ताकि दोनों को अपना अपना हिस्सा मिल सके। यह दृश्य राजा के हृदय में गहरे संतोष का कारण बना। चींटी और मक्खी प्रसन्नता से अपने अपने चावल के दाने लेकर चली गईं और राजा मुस्कुराते हुए पुनः अपने भोजन में मग्न हो गया। यह देखकर रानी चकित हो गई और आश्चर्य से पूछा, हे महाराज, आप चींटी और मक्खी को देखकर इतने जोर से क्यों हंसे? और फिर आपने दूसरा चावल का दाना क्यों गिराया? क्या आप इनकी भाषा समझते हैं? राजा को तुरंत अपने वरदान की शर्त याद आ गई। यदि उसने यह रहस्य किसी से साझा किया, तो उसकी मृत्यु अनिवार्य रूप से होगी। इसीलिए राजा ने रानी के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया और चुपचाप भोजन करता रहा। रानी उसकी चुप्पी से व्याकुल हो उठी। वह बार बार आग्रह करती रही, मुझे सच सच बताइए, आप क्यों मौन हैं? राजा ने संयमित स्वर में कहा,
रानी संसार की हर बात बताने योग्य नहीं होती। यह रहस्य मैं तुम्हें नहीं बता सकता। राजा का यह उत्तर रानी को असंतुष्ट कर गया। उसका गुस्सा और भी बढ़ गए और वह क्रोध में तमतमाती हुई बिना कुछ कहे महल से बाहर निकल गई। उसके मन में प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठी और वह सीधे नदी की ओर बढ़ी, यह निश्चय करते हुए कि वह नदी में कूदकर अपना जीवन समाप्त कर लेगी। राजा, जो रानी से अत्यधिक प्रेम करता था, उसके पीछे पीछे नदी तट तक चला गया। जैसे ही वे नदी किनारे पहुंचे, राजा की नजर नदी के उस पार एक लोमड़ और उसकी पत्नी पर पड़ी। वह दृश्य अत्यंत विचित्र था। लोमड़ अपनी पत्नी को पीटते हुए कह रहा था, क्या तुम सोचती हो कि मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगा? क्या तुमने मुझे इस राज्य का राजा समझ लिया है, जो अपनी रानी के पीछे पीछे अंधे प्रेम में दौड़ा चला आ रहा है? अगर यह राजा इसी तरह चलता रहा तो एक दिन उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। लोमड़ की इस तीखी बात ने राजा को गहराई तक झकझोर दिया। उसकी आंखें खुल गईं और उसे अपनी गलती का आभास हुआ। उसने तुरंत अपना निर्णय बदला और रानी को वहीं छोड़कर राजमहल की ओर लौट गया। रानी, जो राजा के प्रेम और मनुहार की प्रतीक्षा कर रही थी, यह देखकर स्तब्ध रह गई कि राजा उसे मनाने नहीं आया, बल्कि वह तो गुस्से में है और उसे वहीं छोड़ गया। उसे अपने आचरण पर पछतावा हुआ और वह भी चुपचाप महल लौट आई। महल लौटने के बाद राजा ने उस निर्धन व्यक्ति को दरबार में बुलवाया। वह अब उसकी तीनों शिक्षाओं की सच्चाई को पूर्ण रूप से परख चुका था। राजा के मुख पर प्रसन्नता की आभा थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी तीनों शिक्षाएं न केवल सत्य हैं, बल्कि असीम मूल्यवान भी हैं। तुम्हारे ज्ञान और धैर्य ने मुझे गहराई से प्रभावित किया है। राजा ने निर्धन व्यक्ति को अपार धन और मान सम्मान से नवाजा और उसे आदरपूर्वक विदा किया। निर्धन व्यक्ति अब धनी और प्रतिष्ठित होकर अपने गांव लौटा और वहां उसने सुख और समृद्धि के साथ अपना जीवन व्यतीत किया। अगली कहानी। दिल्ली के नगर में दिवाकर नाम का एक युवक व्यापारी रहता था। उसकी 2 दुकानें थी और एक सुंदर सा मकान, जिसमें वह अपने परिवार के साथ सुख शांति से रहता था। दिवाकर एक आकर्षक व्यक्ति था। उसके बाल रेशमी, चमकदार और घुंघराले थे। स्वभाव से वह हंसमुख और संगीत प्रेमी था। युवावस्था में उसे शराब पीने की आदत पड़ गई थी और नशे में कभी कभी वह शोर भी मचाया करता था। परंतु विवाह के बाद उसने यह बुरी आदत छोड़ दी थी और एक जिम्मेदार पति और पिता बन गया था। एक दिन जब गर्मी का मौसम था, दिवाकर ने गंगा स्नान और कुंभ मेले के लिए जाने का निश्चय किया। गाड़ी तैयार हो चुकी थी और वह अपने बच्चों और पत्नी से विदा लेने पहुंचा। पत्नी ने उसके हाथ पकड़ते हुए कहा, प्राणनाथ, आज यात्रा न करें। मैंने रात एक बुरा सपना देखा है। दिवाकर मुस्कुराते हुए बोला, प्रिय, क्या तुम्हें डर है कि मैं मेले में जाकर तुम्हें भूल जाऊंगा? पत्नी ने चिंतित स्वर में कहा, नहीं, मैं यह नहीं कह रही, परंतु मेरा दिल अनजाने डर से भरा हुआ है। मैंने सपने में देखा कि जब तुम लौटे तो तुम्हारे बाल सफेद हो चुके थे। दिवाकर हंसते हुए बोला, यह तो शुभ संकेत है। चिंता मत करो। देखना, मैं सारा सामान बेचकर तुम्हारे लिए ढेर सारी सुंदर चीजें लेकर लौटूंगा। यह कहकर वह गाड़ी में बैठा और यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक और व्यापारी मिला, जिससे उसकी पुरानी पहचान थी। दोनों ने साथ में यात्रा करने का निश्चय किया और रात होने पर एक सराय में ठहर गए। शाम के समय दोनों ने भोजन किया और फिर सराय के अलग अलग कमरों में जाकर सो गए। रात का वातावरण शांत था, लेकिन दिवाकर के मन में कहीं न कहीं पत्नी की बातें गूंज रही थी। दिवाकर को सुबह जल्दी उठने की आदत थी। उसने सोचा कि ठंडी सुबह में यात्रा करना आसान रहेगा, इसीलिए वह अंधेरे में ही उठ गया, घोड़ों को तैयार करवाया
सराय के भटियारे को पैसे दिए और बिना किसी को बताए गाड़ी लेकर रवाना हो गया। लगभग 25 कोस की यात्रा के बाद जब घोड़ों को आराम देने की जरूरत महसूस हुई तो वह एक अन्य सराय में ठहर गया। आराम करने के लिए आंगन में बैठकर उसने अपने सितार को उठाया और धीरे धीरे बजाने लगा। उसकी धुन से आसपास का माहौल और भी शांत हो गया। थोड़ी देर बाद अचानक एक गाड़ी सराय के आंगन में आकर रुकी। उसमें से एक पुलिस अधिकारी और 2 सिपाही उतरे। अधिकारी दिवाकर के पास आकर बैठ गया और कड़वी आवाज में पूछने लगा, तुम कौन हो? कहां से आए हो? दिवाकर ने विनम्रता पूर्वक अपनी पूरी जानकारी दी और उन्हें भोजन करने का निमंत्रण दिया, परंतु पुलिस अधिकारी उसके निमंत्रण को नजरअंदाज करते हुए बार बार वही सवाल दोहराने लगा, कल रात तुम कहां ठहरे थे? क्या तुम अकेले थे या तुम्हारे साथ कोई और भी था? सुबह तुम इतनी जल्दी क्यों चल दिए? क्या तुमने अपने साथी को देखा था? दिवाकर को यह सवाल सुनकर अचंभा हुआ। वह सोच में पड़ गया कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि पुलिस अधिकारी उससे इस प्रकार सवाल कर रहा है। वह बोला, आप मुझसे इस तरह सवाल क्यों कर रहे हैं, जैसे मैं कोई चोर या अपराधी हूँ? मैं तो केवल गंगा स्नान के लिए जा रहा हूँ। आखिर आपको मुझसे क्या काम है? पुलिस अधिकारी गंभीरता से बोला, मैं इस इलाके का पुलिस अफसर हूँ और ये सवाल इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कल रात जिस सौदागर के साथ तुमने सराय में रुककर रात बिताई थी वह आज सुबह मृत पाया गया है। इसीलिए हम तुम्हारी तलाशी लेने आए हैं। यह सुनते ही दिवाकर के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उसके मन में भय की हलचल मच गई। अफसर ने बिना समय गंवाए उसका सामान खंगालना शुरू कर दिया। कुछ ही क्षणों में पुलिस अधिकारी ने उसके थैले से एक खून से सना छुरा निकाला। दिवाकर के होश उड़ गए। वह स्तब्ध रह गया। अधिकारी ने कठोर आवाज में पूछा, यह छुरा किसका है? इस पर खून कहां से आया? दिवाकर के मुंह से आवाज नहीं निकली। उसका गला सूख गया और आंखों में भय स्पष्ट झलकने लगा। हिचकिचाते हुए वह केवल इतना कह पाया, यह मेरा नहीं है। मुझे नहीं पता कि यह छुरा यहाँ कैसे आया। दिवाकर की हालत देखकर पुलिस अधिकारी को और भी शक हुआ। उसे अपनी सफाई देते हुए शब्द नहीं सूझ रहे थे और उसके मन में उथल पुथल मची हुई थी। पुलिस अधिकारी ने कठोर स्वर में कहा, आज सुबह हमने देखा कि वह सौदागर अपने कमरे में गला कटा हुआ चारपाई पर पड़ा था। कोठरी अंदर से बंद थी और तुम्हारे सिवा वहां कोई और नहीं था। अब यह खून से सना छुरा तुम्हारे थैले से मिला है। तुम्हारा चेहरा साफ बता रहा है कि तुमने ही यह अपराध किया है। सच सच बताओ, तुमने उसे कैसे मारा और कितने रुपए चुराए? दिवाकर ने कांपते हुए हाथ जोड़कर शपथ ली और कहा, मैं निर्दोष हूँ। मैंने सौदागर को नहीं मारा। हम भोजन के बाद अलग अलग सो गए थे। उसके बाद से मैंने उसे देखा भी नहीं। मेरे पास अपने 8,000 रुपए हैं और यह छुरा मेरा नहीं है। लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी, चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखों में भय साफ झलक रहा था। वह अपनी सफाई में कुछ भी कह पा रहा था, परंतु उसका हर शब्द कमजोर और असत्य प्रतीत हो रहा था। पुलिस अफसर उसकी स्थिति देखकर कठोर हो गया और सिपाहियों को आदेश दिया, इसकी हथकड़ियां कसकर इसे गाड़ी में डाल दो। सिपाहियों ने दिवाकर के हाथ पैर बांध दिए। जैसे ही हथकड़ियां उसकी कलाई पर कसी गईं, वह फूट फूट कर रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह बार बार कह रहा था कि उसने कुछ नहीं किया, पर किसी ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। अधिकारी ने कोई दया नहीं दिखाई। वह चुपचाप सिपाहियों को आदेश देता रहा। फिर पुलिस ने दिवाकर को नजदीकी थाने में ले जाकर उसके सारे रुपए और सामान जब्त कर लिए और उसे हवालात में बंद कर दिया।
वहां की अंधेरी और ठंडी कोठरी में बैठा दिवाकर अपने भाग्य को कोसने लगा। समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है। दिल्ली में दिवाकर के चाल चलन की पूरी जांच पड़ताल की गई। लोगों ने गवाही दी कि एक समय वह मदिरा पीकर शोर शराबा किया करता था, लेकिन अब उसका आचरण बिल्कुल सुधर गया है। फिर भी अदालत में सुनवाई के दौरान उसे रामपुर के सौदागर की हत्या करने और 20,000 रुपए चुराने का दोषी करार दिया गया। दिवाकर की पत्नी को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसके बच्चे छोटे छोटे थे, एक तो अभी दूध पीता था। वह अपने बच्चों को साथ लेकर पति से मिलने के लिए निकल पड़ी। पहले तो जेल के कर्मचारियों ने उसे दिवाकर से मिलने की अनुमति नहीं दी, लेकिन बार बार विनती करने के बाद आखिरकार उसे अनुमति मिल गई। पहरेदार उसे जेल के भीतर ले गए। जैसे ही उसने अपने पति को कैदियों के बीच बेड़ियों में जकड़ा देखा, उसका दिल बैठ गया। वहां चोरों और डाकुओं के साथ बैठा उसका पति उसे बिल्कुल निरीह और असहाय दिखा। यह दृश्य देखते ही वह बेहोश होकर धरती पर गिर पड़ी। काफी देर बाद जब होश आया तो वह अपने बच्चों के साथ पति के पास बैठ गई। रोते रोते उसने घर का हाल सुनाया और पूछा, यह सब क्या हो गया? यह कैसी विपत्ति आन पड़ी? दिवाकर ने धीमे स्वर में सारी घटना विस्तार से सुनाई कि कैसे एक रात में उसकी दुनिया उलट गई। उसकी पत्नी की आंखें भर आईं, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए पूछा, अब हम क्या कर सकते हैं? दिवाकर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमें महाराज से प्रार्थना करनी होगी। हमें उनके सामने विनती करनी चाहिए कि वे निर्दोष को मौत की सजा न दें। शायद हमारी प्रार्थना से न्याय मिल सके। दिवाकर की पत्नी ने अपने बच्चों को गले लगाया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने थके हुए स्वर में कहा, मैंने महाराज से विनती की थी, लेकिन उन्होंने हमारी प्रार्थना अस्वीकार कर दी। यह सुनकर दिवाकर की आंखों में निराशा का सागर उमड़ आया और उसका सिर झुक गया। पत्नी ने उदास होकर कहा, देखा मेरा सपना सच निकला। याद है न, मैंने तुम्हें उस दिन मेले पर जाने से मना किया था। तुम्हें उस दिन नहीं जाना चाहिए था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। सच सच बताओ, तुमने उस सौदागर को तो नहीं मारा ना? दिवाकर के दिल को गहरा आघात लगा। वह पीड़ा से बोला, क्या तुम भी मुझ पर शक करती हो? यह कहते हुए उसका गला रूंध गया और आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। उसका मुंह ढंकते हुए वह फूट फूट कर रो पड़ा। इतने में सिपाही आया और उसकी पत्नी और बच्चों को वहां से हटा दिया। दिवाकर ने भारी मन से अपने परिवार को आखिरी बार देखा। यह विदा अब हमेशा के लिए थी। जैसे ही परिवार चला गया, दिवाकर ने मन ही मन सोचा, जब मेरी अपनी पत्नी को मुझ पर संदेह है, तो फिर कौन मेरा विश्वास करेगा? उसकी आंखें आकाश की ओर उठीं और वह बोला, अब केवल परमात्मा ही जानता है कि मैं पापी हूँ या नहीं। उन्हीं से दया की आशा है। उसने खुद को ईश्वर के हाथों में सौंप दिया और अपने निर्दोष होने के बावजूद किसी प्रकार का बचाव करने का प्रयास नहीं किया। अब वह चारों ओर से निराश हो चुका था और केवल परमात्मा के न्याय पर भरोसा करने लगा। दिवाकर को पहले कोड़े लगाए गए। वह दर्द से कराहता रहा और जब उसके घाव कुछ भर गए, तब उसे लोहे के बंदीगृह में भेज दिया गया। उसकी आत्मा पर तो दुखों का पहाड़ पहले ही टूट चुका था, अब उसके शरीर पर भी उसी तरह की यातनाएं बरसी। दिवाकर 26 वर्षों तक उस कठोर बंदीगृह में कैद रहा। उसके काले घुंघराले बाल अब सफेद होकर मानो सूत के धागों जैसे हो गए थे। उसकी कमर मोटी और झुकी हुई थी, देह दुर्बल हो गई थी और वह सदा गहरी उदासी में डूबा रहता था। न उसके होठों पर कभी मुस्कान आती, न वह किसी से बोलता। परंतु एक चीज जो उसने कभी नहीं छोड़ी, वह था भगवान का भजन। उसकी आत्मा अब भी भगवान की शरण में थी और वह निरंतर उनका ध्यान करता था। उसने जेल में दरी बुनने का काम सीख लिया था
यह काम करते हुए उसने थोड़े थोड़े पैसे जमा किए और अपने संचित धन से एक धार्मिक ग्रंथ मोल ले लिया। दिन भर वह अपने काम में व्यस्त रहता और जब शाम होती तब तक जब तक सूरज की किरणें प्रकाश देती वह ग्रंथ का पाठ करता। इतवार के दिन वह बंदीगृह के पास स्थित एक मंदिर में जाकर पूजा अर्चना भी कर लेता था। जेल के कर्मचारी भी उसकी सुशीलता से प्रभावित थे और उसका मान सम्मान करते थे। कैदियों के बीच वह एक श्रद्धेय व्यक्तित्व बन चुका था। कैदी उसे बूढ़े बाबा या महात्मा कहकर पुकारते थे। जब भी कैदियों को कोई अर्जी लगानी होती या आपस में कोई झगड़ा सुलझाना होता वे दिवाकर को ही अपना मुखिया बनाते और उसे अपना न्यायाधीश मानते। दिवाकर को घर से कोई समाचार नहीं मिलता था। उसे यह भी नहीं पता था कि उसकी पत्नी और बच्चे जीवित हैं या उनकी मृत्यु हो चुकी है। वह हर दिन इसी अनजान स्थिति में जीता रहा, परंतु भगवान पर उसकी आस्था अडिग रही। एक दिन कुछ नए कैदी जेल में आए। शाम के समय पुराने कैदी उनके पास इकट्ठे हुए और पूछने लगे, भाई तुम कहां से आए हो और तुम्हारे क्या अपराध हैं? दिवाकर हमेशा की तरह उदास होकर एक कोने में बैठा सब कुछ सुन रहा था। नए कैदियों में से एक लगभग 60 वर्ष का बलिष्ठ और हट्टा कट्टा आदमी था, जिसकी दाढ़ी और बाल अच्छी तरह से छंटे हुए थे। वह बड़े गर्व से अपनी कहानी सुना रहा था। वह व्यक्ति कहने लगा, भाइयों, मैं दूर के गांव से आया हूं। मेरा नाम रघुनाथ है। जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा मोड़ मेरी जिंदगी में आया वह था व्यापार में धोखा और विश्वासघात का। मेरे साथ भी वही हुआ जिसके कारण मैं यहाँ पहुंचा हूँ। मेरी कहानी सुनो ताकि तुम समझ सको कि जीवन कैसे बदलता है। दिवाकर उस व्यक्ति की बातों को ध्यान से सुनने लगा। शायद उसमें अपनी कहानी की झलक पाने की कोशिश कर रहा था। भाइयों, मेरा एक मित्र था। उसके पास एक सुंदर घोड़ा था जो एक पेड़ से बंधा हुआ था। मुझे उस दिन किसी काम से घर जल्दी लौटना था, तो मैंने सोचा कि घोड़ा लेकर चला जाऊं, बाद में मित्र को समझा दूंगा। मैं घोड़े पर सवार होकर अपने गांव चला गया और वहां जाकर घोड़े को छोड़ दिया। जब वापस लौटा तो मित्र कहीं चला गया था। इसी बीच पुलिस ने मुझे चोर ठहराकर पकड़ लिया। अब कोई यह भी नहीं बता सका कि मैंने किसका घोड़ा चुराया और कहां से, फिर भी मुझे यहाँ चोरी के अपराध में भेज दिया गया है। यह तो बड़ी विचित्र बात है भाई। इससे पहले मैंने एक ऐसा काम किया था कि वास्तव में मुझे बहुत बड़ी सजा मिलनी चाहिए थी, पर उस वक्त तो मुझे किसी ने पकड़ा ही नहीं। अब जब मैंने कुछ नहीं किया तो यहाँ लोहगढ़ में भेज दिया गया हूँ। एक उत्सुक कैदी ने दूसरे नए कैदी से पूछा, तुम कहां से आए हो भाई? नया कैदी उत्तर देने लगा, मैं दिल्ली से आया हूँ। मेरा नाम बलदेव सिंह है। तभी कोने में बैठे दिवाकर ने, जो अब तक मौन था, धीरे से पूछा, भला बलदेव सिंह, तुम दिल्ली से आए हो, क्या तुम्हें दिवाकर के घर वालों का कुछ हाल चाल पता है? वे कैसे हैं? वे जीते हैं या? बलदेव सिंह ने दिवाकर को ध्यान से देखा और फिर यूं ही बात बनाकर कहा, जानने की क्या बात है बाबा, मैं दिवाकर के घर वालों को अच्छे से जानता हूँ। वे सुखी और संपन्न हैं। उनका कारोबार खूब फल फूल रहा है। हाँ, इतना जान लो कि उनका पिता यहीं इसी जेल में कहीं कैद है। उसका अपराध भी मेरे जैसा ही था। वैसे बूढ़े बाबा, तुम यहाँ कैसे आए? दिवाकर ने अपनी दुख भरी कहानी बताने से इनकार कर दिया। उसने केवल एक लंबी सांस ली और बोझिल स्वर में कहा, भाई क्या कहूँ, मैं अपने पापों का फल भुगत रहा हूँ और 26 वर्षों से इस बंदीगृह में पड़ा हूँ। यही मेरी किस्मत है। बलदेव ने उत्सुकता से कहा, क्या पाप बाबा? बताओ तो सही, मुझे भी सुनने दो।
दिवाकर ने अपना सिर हिला दिया और निराशा भरे स्वर में कहा, छोड़ो भाई, पापों का फल भोगना तो सभी को पड़ता है, यही संसार का नियम है। दिवाकर और कुछ कहने को तैयार नहीं था, लेकिन अन्य कैदियों ने बलदेव को उसकी पूरी कहानी सुना दी कि वह एक निर्दोष सौदागर के हत्या के झूठे इल्जाम में फंसाकर यहाँ लाया गया था। जैसे ही बलदेव ने यह सुना, वह दिवाकर को और ध्यान से देखने लगा। अचानक उसने अपने घुटने पर हाथ मारा और जोर से कहा, वाह वाह, ये तो बहुत अजीब बात है। लेकिन बाबा, तुम तो इतने बूढ़े हो गए हो, तुम्हें देखकर बड़ी हैरानी हो रही है। दूसरे कैदियों ने बलदेव से पूछा, तुम दिवाकर को देखकर क्यों चकित हो गए? क्या तुमने उसे पहले कहीं देखा है? बलदेव ने उन सवालों का कोई उत्तर नहीं दिया, पर उसके चेहरे पर गंभीरता साफ झलक रही थी, जैसे कोई बड़ा रहस्य उसके दिल में दफन हो। दिवाकर के मन में एक गहरा संशय उठने लगा कि शायद बलदेव ही रामपुरी सौदागर के असली हत्यारे को जानता है। उसने सीधे पूछा, बलदेव सिंह, क्या तुमने उस समय की बातें सुनी थी और मुझे पहले कहीं देखा है? बलदेव ने एक हल्की हंसी के साथ कहा, अरे भाई, वो बातें तो सारे शहर में फैल गई थी, भला मैं कैसे न सुनता। लेकिन अब तो बहुत समय बीत गया, कुछ याद नहीं रहा। दिवाकर ने फिर पूछा, तुम्हें पता है कि उस सौदागर को किसने मारा था? बलदेव ने चालाकी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जिसके थैले में छुरा मिला वही तो हत्यारा हुआ। और अगर किसी ने छुरा थैले में छिपा भी दिया हो, तो जब तक कोई पकड़ा न जाए, उसे चोर कौन कहेगा? थैला तुम्हारे सिरहाने रखा था, अगर कोई दूसरा आकर छुरा उसमें छिपाता तो तुम जरूर जाग जाते। बलदेव की बातों ने दिवाकर के दिल में पक्का यकीन भर दिया कि असल में सौदागर का हत्यारा यही है। वह चुपचाप वहां से उठकर चला गया, परंतु रात भर उसकी आंखों में नींद नहीं आई। उसका मन बेचैनी और उदासी से भर गया था। पुरानी यादें एक एक करके उसके सामने आने लगी। उसे वह समय याद आया जब उसकी पत्नी ने उसे मेले पर जाने से रोका था। उसकी आंखों के सामने पत्नी की वह चिंता भरी सूरत आ गई। ऐसा लगा मानो वह वहीं खड़ी हो, उसकी आवाज और हंसी तक उसे सुनाई देने लगी। फिर उसे अपने छोटे छोटे बच्चों की तस्वीर याद आई। उसे अपने जीवन के वे सुनहरे दिन याद आए जब वह अपने घर के आंगन में सितार बजाया करता था। कितनी शांति और आनंद था उस समय। फिर उसे उस मनहूस सराय की याद आई जहां उसे पकड़ा गया था। उसके सामने वह स्थान आ गया जहां उसे कोड़े मारे गए थे। फिर जेल की बेड़ियां और 26 वर्षों का लंबा दुख भरा जीवन। ये सारी बातें उसकी आंखों के सामने घूमने लगी, मानो कोई दुखदाई फिल्म चल रही हो। वह इतना दुखी हो गया कि मन ही मन सोचने लगा कि अब तो जीवन समाप्त कर लेना ही अच्छा है। उसका हृदय व्यथित होकर बोला, हाय, इस बलदेव ने मेरे साथ क्या कर दिया? अब मैं अपना सब कुछ गंवाकर भी इसका बदला जरूर लूंगा। दिवाकर ने भले ही पूरी रात भजन किया, लेकिन उसके मन को शांति नहीं मिली। दिन में उसने बलदेव को देखना भी छोड़ दिया था। 15 दिन ऐसे ही बीत गए। उसकी हालत यह थी कि न दिन में चैन था, न रात को नींद। भीतर ही भीतर वह क्रोध की आग में जल रहा था। एक रात जब वह जेल के आंगन में टहल रहा था, उसने देखा कि कैदियों के सोने के चबूतरे के नीचे से धीरे धीरे मिट्टी गिर रही है। यह देखकर वह वहीं ठहर गया, यह जानने के लिए कि मिट्टी कहां से आ रही है। तभी अचानक बलदेव उसी चबूतरे के नीचे से बाहर निकल आया। वह भय से कांप रहा था। दिवाकर ने पहले तो आगे बढ़ने का सोचा, लेकिन बलदेव ने उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे से बोला, देखो, मैंने जूतों में मिट्टी भरकर और बाहर फेंक फेंक कर यह सुरंग बनाई है। तुम कुछ मत कहना, मैं तुम्हें यहाँ से भागने में मदद कर सकता हूँ। अगर तुमने शोर मचाया तो जेल के अधिकारी मुझे जान से मार डालेंगे।
पर याद रखना, अगर तुमने कुछ कहा तो मैं तुम्हें मारकर ही मरूंगा, ऐसे ही नहीं मर जाऊंगा। दिवाकर बलदेव को देखते ही क्रोध में जल उठा। उसने झट से अपना हाथ छुड़ाया और कड़कते हुए बोला, मुझे भागने की कोई इच्छा नहीं है, और जहां तक तुम्हारा मुझे मारने का सवाल है तो वह 26 साल पहले ही हो चुका है। रही बात यह प्रकट करने की, तो जैसे भगवान की इच्छा होगी वैसे ही होगा। मैं अपनी आत्मा को तुम्हारी धमकियों के डर से कलंकित नहीं करूंगा। दिवाकर की बात सुनकर बलदेव का चेहरा पीला पड़ गया। वह समझ गया कि दिवाकर अब डरने वाला नहीं है। अगले दिन जब सभी कैदी बाहर काम करने गए तो पहरेदारों ने जेल के आंगन में पड़ी मिट्टी को देखा। खोजबीन करने पर सुरंग का पता चल गया। जेल के हाकिम ने सभी कैदियों से पूछताछ शुरू की, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया। सभी जानते थे कि अगर बलदेव का नाम लिया गया तो उसे सख्त सजा मिलेगी। अफसरों को दिवाकर पर पूरा भरोसा था, वह उसे सत्यवादी मानते थे। उन्होंने उसे बुलाया और कहा, बाबा, तुम सच्चे आदमी हो, हमें सच सच बताओ कि यह सुरंग किसने खोदी है। बलदेव पास ही खड़ा था, मानो उसे इस बात की कोई खबर ही न हो। दिवाकर के होंठ और हाथ दोनों कांप रहे थे। वह भीतर ही भीतर विचार करने लगा, जिस व्यक्ति ने मेरा पूरा जीवन तबाह कर दिया उसे मैं क्यों बचाऊं? उसे उसके कर्मों का फल मिलना ही चाहिए। लेकिन अगर मैंने इसे बता दिया तो बलदेव का अंत निश्चित है। शायद मेरे मन में जो द्वेष और भ्रम है वह गलत हो सकता है कि उस सौदागर को किसी और ने मारा हो। अगर बलदेव ही हत्यारा है तो उसे मरवा देने से मेरी पीड़ा कम नहीं होगी। अफसर ने फिर पूछा, बाबा, चुप क्यों हो? बताओगे नहीं? दिवाकर ने शांत होकर जवाब दिया, मैं कुछ नहीं कह सकता, आप जो उचित समझें करें। हाकिम ने बार बार पूछताछ की, लेकिन दिवाकर कुछ नहीं बोला। आखिरकार बात वहीं समाप्त हो गई और सुरंग की गुत्थी अनसुलझी ही रह गई। रात की निस्तब्धता में दिवाकर जब अपनी कोठरी में बिस्तर पर लेटा हुआ था तो अचानक बलदेव चुपके से भीतर आ गया। दिवाकर ने उसे देखा और पूछा, बलदेव सिंह, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या चाहते हो? बलदेव कुछ नहीं बोला। दिवाकर ने फिर पूछा, क्या चाहते हो? यहाँ से चले जाओ, वरना मैं पहरे वालों को बुला लूंगा। बलदेव घुटनों के बल गिरकर बोला, दिवाकर, मुझे माफ कर दो, कृपया मुझे माफ कर दो। क्यों? दिवाकर ने पूछा। बलदेव ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने ही उस सौदागर की हत्या की थी और छुरा तुम्हारे थैले में छिपाया था। मैं तुम्हें भी मारना चाहता था, लेकिन अचानक किसी के आने की आहट सुनकर मैं भाग गया। दिवाकर चुपचाप सुनता रहा, कुछ नहीं कहा। बलदेव ने उसकी ओर देखते हुए कहा, भाई दिवाकर, भगवान के लिए मुझ पर दया करो, मुझे क्षमा करो। मैं कल अपने अपराध को स्वीकार कर लूंगा। तुम्हें छोड़ दिया जाएगा और तुम अपने घर लौट सकोगे। दिवाकर ने उदास स्वर में कहा, बातें करना आसान है, लेकिन 26 वर्षों का यह दुख, अब मैं कहाँ जाऊंगा? मेरी पत्नी नहीं रही, बच्चे भूल चुके हैं, अब मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है। बलदेव ने धरती पर माथा झुकाते हुए आंसू बहाते हुए कहा, मुझे कोड़े लगने पर भी इतना दुख नहीं हुआ जितना तुम्हें देखकर हो रहा है। तुमने मेरी सुरंग की बात नहीं बताई, मुझे माफ कर दो, कृपया माफ कर दो। मैं अत्यंत दुखी हूँ। बलदेव ने हृदय की गहराइयों से रोते हुए कहा। दिवाकर की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उसने सिर उठाकर कहा, परमात्मा तुम पर दया करे। कौन जानता है कि मैं अच्छा हूँ या तुम? मैंने तुम्हें माफ किया। अगले दिन बलदेव सिंह ने स्वयं जेल के अधिकारियों के पास जाकर अपना अपराध स्वीकार कर लिया। परंतु जब दिवाकर को छोड़ने का आदेश आया, तब तक दिवाकर की मृत्यु हो चुकी थी। अगली कहानी
बहुत समय पहले की बात है, जब राजा विक्रमादित्य अपनी रियासत की समृद्धि और कल्याण के लिए अत्यधिक चिंतित थे। तभी एक दिन उन्हें यह विचार आया कि राज्य के उत्तम शासन और जन कल्याण के लिए यदि यह ज्ञात हो जाए कि कौन सा कार्य किस समय करना उचित है, वह कार्य कौन सबसे बेहतर तरीके से कर सकता है और किसकी सलाह पर अमल करने से सफलता सुनिश्चित होगी, तो कितना अच्छा हो। यह विचार आते ही राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में एक घोषणा करवा दी, जो कोई मुझे सही समय पर सही कार्य करने और उस कार्य को सही व्यक्ति द्वारा संपन्न करवाने के लिए सटीक सुझाव देगा, उसे सम्मानित किया जाएगा और प्रचुर धन राशि का पुरस्कार दिया जाएगा। इस घोषणा के बाद राज्य भर के विद्वान, ज्योतिषी और परामर्शदाता राजा के दरबार में पहुंचने लगे। प्रत्येक ने अपने अपने सुझाव दिए। कोई विद्वान बोला, महाराज, सही समय पर कार्य करने के लिए पहले से ही योजनाएं बनानी चाहिए। यदि कार्यों का समय निर्धारण पूर्व निर्धारित होगा, तो उसे सुनियोजित तरीके से पूरा किया जा सकेगा। दूसरे ने कहा, नहीं महाराज, भविष्य की योजनाओं पर अत्यधिक निर्भरता ठीक नहीं। समय को बांधना संभव नहीं है। हमें तो वही कार्य करना चाहिए जो उस समय सबसे महत्वपूर्ण हो। कुछ अन्य विचारशील दरबारी कहने लगे, महाराज, चाहे आप कितने ही सतर्क क्यों न हो, एक व्यक्ति हर समय हर कार्य का निरीक्षण नहीं कर सकता। आपके जैसे महान शासक को बुद्धिमान मंत्रियों और सलाहकारों का एक दल बनाना चाहिए, जो समय समय पर उचित सुझाव देकर आपका मार्गदर्शन कर सके। कुछ पंडितों ने कहा, महाराज, भविष्य के बारे में ज्ञान तो केवल ज्योतिषियों और भविष्यवक्ताओं को हो सकता है। आप उनके माध्यम से शुभ समय का पता लगाएं और उसी समय पर कार्य संपन्न करें। कुछ ने सुझाव दिया कि मंत्रियों का एक दल होना चाहिए जो हर कार्य की देख रेख करे, तो कुछ ने वैद्य, पंडित और सैनिकों की मदद लेने की सलाह दी। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य के दरबार में कई सुझाव दिए गए, परंतु राजा को अब भी उस सही उत्तर की तलाश थी जो उनके राज्य के भविष्य को उज्जवल बना सके। अब राजा विक्रमादित्य दूसरे प्रश्न अपने राज्य के मुख्य कर्तव्यों को लेकर अत्यंत चिंतित थे। वे यह जानने के लिए व्याकुल थे कि वास्तव में कौन सा कार्य सबसे महत्वपूर्ण होता है। राज्य के विद्वानों और मंत्रियों से जब उन्होंने यह प्रश्न किया, तो सभी ने इस प्रश्न के भी भिन्न भिन्न उत्तर दिए। कुछ ने कहा, विज्ञान और ज्ञान ही मुख्य है, क्योंकि इससे प्रगति होती है। अन्य ने कहा, युद्ध सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्य की सुरक्षा सर्वोपरि है। कुछ और बोले, भक्ति और धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वही सच्चा मार्ग दिखलाता है। इन सबके अलग अलग विचारों के बावजूद राजा को कोई भी उत्तर पूर्णतः संतुष्ट नहीं कर सका। उनके मन में जिज्ञासा और गहरी होती गई। वे सही मार्गदर्शन के लिए बेचैन हो उठे। तभी राजा को पता चला कि एक प्रसिद्ध ज्ञानी ऋषि महर्षि ज्ञानदेव एक सुदूर वन में अपने आश्रम में तपस्या करते हैं। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी, परंतु वे न किसी से मिलते थे, न ही कभी अपने आश्रम से बाहर आते थे। राजा ने तय किया कि वह स्वयं साधारण वेशभूषा में उनके पास जाएगा और अपने प्रश्नों का उत्तर मांगेगा। अतः अत्यंत साधारण वस्त्र धारण कर राजा विक्रमादित्य अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़े। जब वे आश्रम के समीप पहुंचे, तो उन्होंने अपने सैनिकों को वहीं रुकने का आदेश दिया और अकेले आगे बढ़े। घने वृक्षों से आच्छादित उस वन में एक पवित्र शांति थी। आश्रम के द्वार पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि महर्षि ज्ञानदेव आश्रम के आंगन में एक छोटी सी कुदाल लेकर जमीन खोदने में लगे हुए थे। राजा ने श्रद्धा पूर्वक महर्षि को प्रणाम किया। महर्षि ने बिना रुके सिर हिलाकर उत्तर दिया और पुनः अपने कार्य में जुट गए। राजा विक्रमादित्य ने देखा कि वृद्ध महर्षि की काया सूखकर अत्यंत दुर्बल हो चुकी थी, परंतु फिर भी वे निःशब्द परिश्रम कर रहे थे। राजा विक्रमादित्य आदरपूर्वक बोले, हे ऋषिवर, मैं 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर पाने की आकांक्षा लेकर आपके चरणों में आया हूँ।
मुझे जानना है कि सही समय कौन सा होता है जब किसी कार्य को किया जाना चाहिए, और वह कौन से लोग होते हैं जो कार्य की सफलता के लिए सर्वोत्तम होते हैं। महर्षि ज्ञानदेव ने राजा की ओर देखा, परंतु कुछ नहीं कहा। वे अपने श्रम में तल्लीन रहे। राजा ने कुछ देर प्रतीक्षा की, फिर पुनः निवेदन करते हुए बोले, आप संभवतः थक चुके होंगे। कृपया कुदाल मुझे दीजिए, मैं आपकी सहायता कर दूं। आप थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए। वृद्ध ऋषि की सांसें भारी हो रही थी, अतः उन्होंने कुदाल राजा को सौंप दी। राजा विक्रमादित्य ने कुदाल उठाई और बिना विलंब किए जमीन खोदने लगे। तपस्वी ऋषि के प्रति उनकी सेवा और आदर भाव से उनके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। आश्रम की भूमि को खोदते हुए राजा की जिज्ञासा और भी प्रबल हो रही थी कि कब ऋषि उनके प्रश्नों का उत्तर देंगे। यह दृश्य मानो समय की धारा में अटल शांति का प्रतीक था, जहां राजा और ऋषि दोनों ही बिना किसी शब्द के प्रकृति के इस गहन मर्म को समझने में लीन थे। कुछ देर तक श्रम करने के बाद जब उन्हें लगा कि समय हो गया है, उन्होंने फिर अपने प्रश्नों को दोहराया, परंतु महर्षि ने उत्तर देने की बजाय मुस्कुराते हुए कहा, लाओ, अब तुम थक गए होगे, मुझे कुदाल दे दो और तुम कुछ विश्राम करो। राजा विक्रमादित्य, जो समर्पण भाव से श्रम कर रहे थे, बोले, नहीं ऋषिवर, मुझे विश्राम की आवश्यकता नहीं, मैं अपना काम जारी रखूंगा। शाम का समय हो चला था। सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था और हल्की हल्की संध्या का आभास होने लगा था। राजा ने तीसरी बार अपनी जिज्ञासा प्रकट की, हे महर्षि, मैं आपके ज्ञान के प्रकाश से अपने प्रश्नों का उत्तर जानने आया हूँ। यदि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं देना चाहते तो मैं यहाँ से लौट जाऊंगा, परंतु मेरी आत्मा असंतुष्ट रह जाएगी। ऋषि ने इस बार भी सीधे उत्तर नहीं दिया। वे आकाश की ओर देखते हुए गंभीर स्वर में बोले, वो देखो, एक व्यक्ति दौड़ता हुआ हमारी ओर आ रहा है, पहले यह देखें कि वह कौन है। राजा ने मुड़कर देखा कि एक व्यक्ति हांफते हुए, पेट पकड़े हुए, तेजी से आश्रम की ओर भागा चला आ रहा था। उसके वस्त्र रक्त से सने हुए थे और उसकी चाल लड़खड़ा रही थी। जब वह आश्रम के निकट पहुंचा तो थकावट और पीड़ा से कराहते हुए धरती पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। राजा और महर्षि तुरंत उसके पास पहुंचे। उन्होंने उसके वस्त्र ढीले किए और देखा कि उसके पेट पर गहरा घाव था, जिससे रक्त निरंतर बह रहा था। उसकी स्थिति गंभीर थी। ऋषि और राजा ने मिलकर उसकी जान बचाने का प्रयास शुरू किया। यह दृश्य राजा के प्रश्नों से परे एक नई चुनौती प्रस्तुत कर रहा था, परंतु यही क्षण वह उत्तर भी लिए हुए था जिसकी राजा को तलाश थी। राजा विक्रमादित्य ने उस घायल व्यक्ति के घाव को धोया और अपने रुमाल से उसके रक्तस्राव को रोकने का प्रयास किया। हर बार जब रुमाल खून से भीग जाता, वह उसे धोकर फिर से उस गहरे घाव पर रख देते। राजा का धैर्य और सेवा भाव अटूट था। कई प्रयासों के बाद अंततः रक्त का बहना बंद हो गया। राजा ने घायल व्यक्ति के चेहरे पर पानी के छींटे मारे और उसे धीरे धीरे पानी पिलाया। रात घिर आई थी। घायल व्यक्ति को राजा और ऋषि ने मिलकर आश्रम के भीतर ले जाकर लिटा दिया। राजा भी अब अत्यधिक थक चुका था। एक तो लंबे सफर की थकान और फिर दिन भर की मेहनत, उसके शरीर को विश्राम की आवश्यकता थी। वह भी वहीं पास ही सो गया। सुबह की पहली किरणों के साथ राजा की नींद खुली। उसे कल की सारी घटनाएं याद आने लगी। उसने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई और देखा कि वह घायल व्यक्ति जाग चुका था और उसकी ओर निहार रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जो कल के दर्द और पीड़ा से बिल्कुल अलग थी। धीमी आवाज में वह घायल व्यक्ति बोलने लगा, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। राजा ने आश्चर्य से पूछा, मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, तो फिर क्षमा किस बात की?
उस व्यक्ति ने गहरी सांस लेते हुए उत्तर दिया, आप भले ही मुझे नहीं जानते पर मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। मैं उसी व्यक्ति का भाई हूँ जिसे आपने युद्ध में हराया था और उसकी सारी संपत्ति छीन ली थी। मैंने उस दिन से ही प्रण कर लिया था कि एक दिन मैं आपकी हत्या करके अपने भाई की मौत का बदला लूंगा। इसी उद्देश्य से कल मैं इस आश्रम की ओर आ रहा था। राजा विक्रमादित्य स्तब्ध रह गए। उनके चेहरे पर एक गंभीर शांति थी, मानो समय रुक गया हो। वे ध्यान से उस व्यक्ति की बात सुनते रहे। वह व्यक्ति आगे कहने लगा, लेकिन जब मैं यहाँ पहुँचा तो आपके सेवाभाव और करुणा ने मेरे हृदय को बदल दिया। आपने न केवल मेरे प्राण बचाए बल्कि मेरे भीतर की नफरत को भी समाप्त कर दिया। अब मैं समझ गया हूँ कि वास्तविक शक्ति क्षमा और दया में होती है, न कि प्रतिशोध में। उसकी आंखों में पश्चाताप और आभार के भाव थे। घायल व्यक्ति ने धीमे स्वर में कहा, रास्ते में आपके सिपाहियों ने मुझे पहचान लिया और मुझ पर आक्रमण कर दिया। मैं किसी तरह जान बचाकर यहाँ तक पहुँचा। यदि आपने मेरा उपचार न किया होता तो मैं जीवित न रहता। आपने मुझे जीवन दान दिया है और इसके लिए मैं सदा आपका ऋणी रहूंगा। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अब अपना जीवन आपकी सेवा में अर्पित करना चाहता हूँ। राजा विक्रमादित्य को संतोष हुआ कि आज उन्होंने अपने एक शत्रु से सुलह कर ली थी। उनके मन में शांति और आभार का भाव था। जब वे आश्रम से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि महर्षि ज्ञानदेव आंगन में कुछ बीज बो रहे थे। राजा अपने उन 3 प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए पुनः ऋषि के पास पहुंचे और उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ देर शांत रहकर महर्षि ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तो मिल चुका है। राजा ने अचरज से पूछा, वह कैसे ऋषिवर? इसका क्या अर्थ है? महर्षि मुस्कुराए और बोले, ध्यान से देखो राजन। यदि उस समय तुम मेरी थकी हुई अवस्था पर दया करके मेरी सहायता न करते और लौट जाते तो वह व्यक्ति जो बदले की भावना से आ रहा था तुम पर आक्रमण कर देता। तब तुम्हें पछताना पड़ता कि यदि तुम रुक गए होते तो इस आक्रमण से बच सकते थे। इसलिए उस समय तुम्हारा रुकना और मेरी सहायता करना ही सही समय था। महर्षि ने आगे समझाते हुए कहा, जब तुमने उस घायल व्यक्ति की सहायता करने का निर्णय लिया, वह कार्य मुख्य कार्य था। सहानुभूति और सेवा ही सबसे महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, क्योंकि वे तुरंत किए जा सकते हैं और उनका परिणाम सदैव शुभ होता है। और रही बात सही व्यक्ति की, उस समय तुम ही सही व्यक्ति थे, क्योंकि वही व्यक्ति सर्वोत्तम होता है जो उस क्षण अपने कर्तव्य को पहचानता है और उसे पूरे समर्पण के साथ निभाता है। राजा विक्रमादित्य ध्यान से सुनते रहे, जैसे वे जीवन का सबसे गहरा सत्य समझ रहे हों। महर्षि ने फिर कहा, जीवन का हर क्षण महत्वपूर्ण है और हर क्षण में जो कार्य तुम्हारे सामने आता है वही सबसे महत्वपूर्ण होता है। सही समय वह होता है जब तुम किसी की सहायता कर सकते हो और सही व्यक्ति वह होता है जो उस समय उस कर्तव्य को निभाता है। राजा ने सिर झुकाकर महर्षि को प्रणाम किया। उनके तीनों प्रश्नों का उत्तर अब स्पष्ट हो चुका था। उन्होंने यह समझ लिया कि वास्तविक बुद्धिमत्ता और श्रेष्ठता केवल योजनाओं में नहीं, बल्कि हर पल सही निर्णय लेने और लोगों की सेवा करने में होती है। राजा विक्रमादित्य ने महर्षि के इन वचनों में जीवन का सबसे बड़ा सत्य देखा। उन्होंने सिर झुकाकर महर्षि को प्रणाम किया और समझ लिया कि जीवन का सार दूसरों की सेवा, दया और करुणा में है। हर क्षण की महत्ता, हर व्यक्ति की उपस्थिति और हर कार्य की उपयोगिता उसी समय होती है जब हम पूरी निष्ठा से दूसरों की भलाई के लिए कुछ करते हैं। यही मनुष्य जीवन का परम धर्म है। धन्यवाद।